बैठिए बच्चों, बैठिए, शीट निकालिए। लेट हूं मैं, आजकल काम ज्यादा है हमारे पास। चलिए देखिए, 10 फरवरी तक काम रहेगा ही रहेगा। 10 फरवरी तक थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी हमारी। चलिए देखिए, अब इसके बाद है आपका टाइप 6 मतलब पाइप टंकी। ठीक, अभी तक आपने पढ़ा था लोग काम कर रहे थे, तो लोग काम कर रहे थे तो वो काम को बना रहे थे, बिगाड़ नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि 2 लोग काम किए, तीसरा आके काम तोड़ के बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पाइप टंकी में ऐसा होगा, कुछ पाइप काम करेंगे तो कुछ पाइप काम को बिगाड़ेंगे। मतलब क्या है, कुछ भरने वाले पाइप होंगे तो कुछ खाली करने वाले पाइप भी होंगे। यहां पर आपको यह चीज मिलेगी। काम अगर भरने का होगा तो वो पॉजिटिव काम होगा, अगर खाली करने का काम होगा तो वो नेगेटिव काम होगा। बस मात्र और मात्र इतना ही है फर्क आपका पिछले क्वेश्चंस में और इसमें। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है। कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है जिसका फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे वाले देखिए, ये बैच आपका भी बीच से चल रहा है। चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब स्पीड टाइम डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, चीजें आपकी छूट गई हैं। आइए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास चली थी आप लोगों की, आए थे आप लोग? आप नहीं आए थे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही है, 3:30 से चल रही है ना। एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बैठिए, जो चीजें छूटी हैं वो कवर कर लेंगे आप लोग। टाइप 9 पे आ जाइए, हर एक बच्चा टाइप 9 पे आइए, आ जाए। टाइप अच्छा 6 है, टाइप 6 पे आइए। देखिए 44 नंबर का सवाल है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा? ये क्वेश्चन है आपका। यूपीएसआई वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिए, जो लीबोलन पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी से एक एक चीज देखिए। जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो पूछिए हमसे बार बार कमेंट करके। अनिल, यूपीएसआई वाले बच्चों के कमेंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ए अकेले 20 मिनट में टंकी भर सकता है और बी 30 मिनट में भर सकता है। पूरा काम 60, 1 मिनट का काम 3 और 1 मिनट का काम 2। दोनों का 1 मिनट का काम क्या होगा? 5। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भर देंगे? 60/5 यानी कि 12 मिनट। क्या इस सवाल में और पिछले सवालों में कोई अलग कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, सेम क्वेश्चन है। पाइप के बदले वहां आदमी रहते थे और काम करते थे, यहां क्या आ गया? पाइप आ गई, टंकी आ गया, बस और कुछ नहीं है। दोनों का दोनों पैटर्न क्या है? सेम है, कुछ भी अलग और विशेष नहीं है, सब साधारण है। क्लियर है सारे बच्चों को? आइएगा आगे देखिए। अब जो बच्चे YouTube पे क्लास देखते हैं वो यहां आ सकते हैं क्लास करने के लिए। आइए 45, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? डाल दो डू योर सेल्फ पे, डू योर सेल्फ। कितना टाइम आ रहा है? 18 घंटे। गुड, सही है। अब बच्चों देखिए, कर लेंगे ना ये सब क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है 46। बताइए, क्वेश्चन लगाइए सामने। 3 नल क्रमशः 60 घंटे, 72 घंटे और 90 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। तो बताइए, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। कर पाएंगे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डू योर सेल्फ में इसको भी डाल देते हैं। लीजिए 47 नंबर का क्वेश्चन है। नल ए किसी भरी टंकी को 40 घंटे में तथा नल बी 60 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन है आपका। 47, ए 40 घंटे में और बी अकेले 60 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी टंकी कितने की होगी, मतलब पूरा काम कितने का होगा, 120 का। 1 घंटे में ये ए कितना खाली करेगा, 3 यूनिट, और 1 घंटे में बी कितना खाली करेगा, 2 यूनिट। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस में। खाली करने का काम हो रहा है, इसलिए किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। आ गया समझ में, प्लस से नहीं। इसका 1 घंटे का काम -3, इसका 1 घंटे का काम -2। माइनस किसको दर्शाता है, खाली करने को। तो दोनों का 1 घंटे का काम क्या होगा, ए प्लस बी का -5 हो जाएगा, बताइएगा। यानी कि 5 यूनिट खाली करेंगे 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेंगे, यानी कि 120 यूनिट कितनी देर में खाली करेंगे, 120/5। माइनस लेने की जरूरत नहीं क्योंकि समय बता रहे हैं आप। माइनस तो यहां ये शो कर रहा था कि टंकी ये खाली हो रही है, यहां माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा, 24 घंटे। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हुआ, सही है। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दे। देखिए आप लोगों ने फाउंडेशन बैच में काफी सहयोग किया, लेकिन और सहयोग चाहिए, ठीक है। कितने लोगों ने सहयोग किया, हाथ उठाइएगा जरा। गुड गुड, सबने किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन इतने सहयोग से काम नहीं चल पा रहा है, अभी और सहयोग चाहिए। तो अभी और सहयोग, थोड़ा सा प्रयास और करिए आप लोग, ठीक है। कल डेमो का लास्ट डे है, फिर 2-3 दिन के लिए क्लास ऑफ की जाएगी एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा इधर शादी पड़ गई घर पे ना, तो बच्चों थोड़ा सा उसमें थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है। बेसिक मैथ वाली केवल क्लास एक चलवाते रहेंगे उसमें, तब तक बच्चे एडमिशन भी ले लेंगे। और फिर उसके बाद तब तक आप लोग और अपना स्पेस मिल गया, आप लोग को टाइम मिल गया काम करने के लिए, काम और कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को कभी पछतावा नहीं होगा कि फाउंडेशन बैच में आपके द्वारा भेजे हुए बच्चों को कहीं दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं करना पड़ेगा। मतलब कहीं से कोई आके ये नहीं कहेगा अरे भैया कहाँ भेज दिए, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर इलाहाबाद में फाउंडेशन साल भर तक करने के बाद पता ही नहीं चलता कि तैयारी है क्या। सच्चाई है, जहाँ रहते हैं वहीं पर लगता है कुछ अभी सीख ही नहीं पाए, कुछ जान ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट से ही सारी चीज़ें आपके समझ में आएगी, लगेगा हाँ किसी चीज़ की आप तैयारी करें। जैसे इंडिविजुअल में आपको लगता है ना एक टारगेटेड है, SSC CGL को लेकर एक एक चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वही चीज़ फाउंडेशन में भी है। आइए देखिए, अब इसके बाद तो अभी लग जाइए फिर से, अभी काम मेरा अधूरा है, ठीक है। आइए देखिए बच्चियाँ, आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया कुछ, चलिए अभी बाद में, लेकिन अभी टाइम आप लोग हम दे देते हैं, चलिए 2-4 दिन का समय दिया, ठीक। आइए देखिए, और जो यूट्यूब पे जो हमारे बालक हैं, आप लोग, आप नहीं अंजलि मेरी शादी नहीं बेटा, शादी सिस्टर की शादी, उसके बाद मेरा ही नंबर है, ठीक है, परेशान मत हो आप लोग। आइए देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है। 48, नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ए 6 घंटे में भर सकता है अकेले और बी 8 घंटे में खाली कर सकता है अकेले। इसी कैल्शियम लेंगे तो पूरा काम 24, 1 घंटे का काम बताइए 4, और 1 घंटे का काम -3। माइनस किसको दर्शाएगा, खाली करने को। 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेगा। दोनों मिलकर काम करें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये पूछा गया है। तो दोनों का 1 घंटे का काम क्या होगा, 4 - 3 यानी कि 1। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 यूनिट भरेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 यूनिट भरेंगे। तो दोनों द्वारा पूरी टंकी मिलकर भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, 24/1 यानी कि 24 घंटे। ये हो गया, क्लियर हो गया सबको, आ रही है बात समझ में, कोई डाउट। चलिए आइए 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। खाली करने का काम नेगेटिव ही रहेगा,
यूपीएसआई वाले बच्चे हमारे ध्यान दीजिए आप लोग। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी है और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। चूंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है इसलिए टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी ये लिख लीजिएगा वहां पर। तो देखिएगा आपका एक आपका पाइप है भरने वाला, तो इसको कहते हैं इनलेट पाइप। आई से दिखा दीजिए, भरने वाले पाइप को कहते हैं इनलेट पाइप, इनलेट पाइप, ठीक है। तो ये जो आई है ये 5 घंटे में टंकी को भर सकता है अकेले, और खाली करने वाला पाइप क्या बोला जाएगा? आउटलेट पाइप। तो उसको किससे दिखा दें? ओ से। समझ में आया? किससे दिखा दें? ओ से। तो ये कितनी देर में अकेले खाली कर सकता है? 4 घंटे में। पूरा काम 20 यूनिट, 1 घंटे का काम 4, 1 घंटे का काम -5। बेटा टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली होगी, खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा है, देख लीजिए। तो दोनों का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा? 4 और -5 कितना? माइनस। ऐसे होता है 4 + -5 यानी कि -1 ही आएगा। यानी कि टंकी भर नहीं रही है, टंकी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 1 यूनिट क्या हो रही है? खाली हो रही है। 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रही है, हर एक बच्चा देखेगा। तो पूरा 20 यूनिट है, इसको खाली कराने में कितना समय लगेगा? इनलेट प्लस आउटलेट द्वारा पूरी टंकी यानी कि 20 यूनिट को खाली कराने में लगा समय 20/1 कर देंगे, यानी कि 20 घंटे। दोनों मिलकर अगर काम करें तो 20 घंटे में टंकी को क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। दोनों अगर मिलकर काम करें तो 20 घंटे में टंकी को खाली कर देंगे। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, लापरवाही कोई नहीं। क्या है? देख लीजिए, या तो नहीं, फोन करिए, तो कहीं इधर उधर रखे होंगे, दिखवाइए, उधर उधर खुजवाइए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया ना? ये कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा तरीका है, आराम से कर सकते हैं। 20 घंटे में दोनों मिलकर टंकी को क्या कर देंगे? 20 घंटे में क्या कर देंगे? खाली कर देंगे। आइए अब इसके बाद है 50 क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा ना। 50 देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। यूपीएसआई वाले भी ध्यान दीजिए। आपका यूपीएसआई का ये बैच मैंने इंडिविजुअल में मर्ज करके करा दिया है, लाइव है ये क्लास। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितनी देर में भर जाएगी? ये 10 घंटे में भरता है, ये अकेले 12 घंटे में भरता है, और सी अकेले 60 घंटे में खाली करता है। पूरा काम 60 यूनिट, 1 घंटे का काम भरने का 6 यूनिट, 1 घंटे का काम भरने का 5 यूनिट, 1 घंटे का खाली करने का काम 1 यूनिट, -1 यूनिट नहीं, खाली करने का काम बोल रहे हैं तो 1 यूनिट, या इसके 1 घंटे का काम बोलेंगे तो -1 बोल देंगे। अब तीनों के 1 घंटे का काम क्या होगा बताइए? 6 + 5 और ये माइनस है ना, -1 कितना हो गया? 10 यूनिट। पूरा भरना कितना है? 60 यूनिट। काम जो है 1 घंटे का प्लस में अगर आए तो समझिए टंकी भरेगी, अगर ये माइनस में आए तो टंकी क्या होगी? खाली होगी। तो तीनों मिलकर खाली टंकी को कितनी देर में भर देंगे? 60/10 यानी कि 6 घंटे में भर देंगे। ये आपका आंसर होगा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। मंडे को क्लास चली थी अमित पांडे, अंजलि सिंह कह रही हैं हम सर लीबोलन के स्टूडेंट, अर्थमेटिक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई जवाब नहीं, अर्थमेटिक नहीं एडवांस भी अच्छा पढ़ाते हैं बच्चे, ठीक है, सब पढ़ाते हैं सही। हम अपनी तरफ से भाई, कोई भी टीचर चाहता है अच्छे से अच्छा पढ़ाए, अपनी तरफ से 100% ही देने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से आगे, 50th के बाद आ जाइए 51। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन में। किसी टंकी को 2 नालियां क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भरती हैं, जबकि एक तीसरी नाली उसे 20 घंटे में खाली करती है।
यदि तीनों नालियां साथ साथ खोल दी जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहली नाली हो गई भरने वाली, 10 घंटे में अकेले भरती है। दूसरी नाली हो गई भरने वाली, अकेले 12 घंटे में भरती है। तीसरी नाली एक है, ये आउटलेट है, 20 घंटे में अकेले क्या करती है, खाली करती है। ये आउटलेट है, 20 घंटे में खाली करती है। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिए आगे, हर एक बच्चा देखे पूरा इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा। ये कितना हुआ, 6 यूनिट, यहां 5 यूनिट, और इसका 1 घंटे का खाली करने का काम 3 यूनिट, यानी कि -3 लिख देंगे, खाली हो रहा है। अब बोला गया है बताइए, तीनों साथ साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 1 घंटे का काम तो निकालना पड़ेगा ना। पहला प्लस दूसरा प्लस ओ यानी कि आउटलेट, कितना होगा, 6 + 5 -3, कितना, ये कितना आया, 8 आया। यानी कि टंकी खाली नहीं होगी, टंकी भरेगी। तो भरने में लगा समय क्या होगा, बताइए, 60 बटा में 8 यानी कि 7.7 घंटे। तीनों साथ साथ अगर काम करें तो भरने में लगा समय क्या होगा, 7.5 घंटे। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। बच्चे आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, काफी सारे बच्चे बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऋषभ, अंजलि, शुभम, बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो कंसंट्रेट होइए क्वेश्चंस पे सभी लोग। आगे देखिए, अब इसके बाद है 52 नंबर का क्वेश्चन, 52। 3 पाइप एक टैंक को पृथक ढंग से क्रमशः, पृथक ढंग मतलब अलग अलग, सेपरेटली, ठीक है, 10 मिनट, 20 मिनट एवं 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप है, निर्गम मतलब वही पानी निकालने वाला, निकासी पाइप, आउटलेट। एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है। जब टैंक खाली है तो सभी पाइप को खोलने पर टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। सेम पैटर्न है, कर पाएंगे, डालू डू योरसेल्फ पे, ओरल कर लिया जाए क्या, आइए ओरल करते हैं। 10, 20, 30 और 15 का एलसीएम 60, उधर 6, इधर 3, इधर 2, तो 6 3 9 2 11, और इधर 4, 11 में से 4 गया, 7 आएगा। यानी कि टंकी भरने का ही काम होगा, और पूरा काम कितना है, 60, 60 बटा 7 कितना, 8 सही, 4 बटा 7 मिनट। इतनी देर में टंकी क्या होगी, पूरी भर जाएगी। कर लिया ओरल, तो बच्चों डू योरसेल्फ में डाल दे रहा हूं इसको मैं, 52 नंबर का क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखे 52 नंबर का क्वेश्चन, डू योरसेल्फ, डू योर सेल्फ। अब आइए, हो गया बच्चों, अब आइए 53 पे। 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोल दिया जाता है। तो पूछा गया है बताइए संपूर्ण टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। देखिए 53, हर एक बच्चा देखे, ठीक है। देखिए 53, आकाश कुमार, 2017 का क्वेश्चन हो या 18 का या 19 का, सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराए जाते हैं, शीट में भी है, टेस्ट पेपर के माध्यम से भी आपको सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको चिंता ये नहीं करना है क्या कराया जा रहा है क्या नहीं। हाँ, इसके मेरे पूरा पढ़ाने के बाद कुछ बचता हो तो आप कंप्लेन करिए। समझिए क्या है नाम बच्चे का, आकाश। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद देखिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना ये चीजें, अभी ये कंप्लीट होगा टेस्ट पेपर, फिर उसके बाद कहीं का कोई क्वेश्चन रुक रहा है हमको बताइए, गारंटी देता हूं 100 में आप 97-98 क्वेश्चन करेंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन रुकेगा, वो भी भाषा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनेगी तो, नहीं तो सब कर लेंगे आप।
भाई 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता ना, कभी भी भाई मैथ्स है, किसी भी प्रकार का भाषा घुमा फिरा के बना सकता है। तो इसलिए आप आराम से 97 98 करेंगे। आइए देखिए 53, ए है 4 घंटे में, बी, इसलिए मैं यूट्यूब के कमेंट नहीं पढ़ता, बी 6, पढ़ाने का सिस्टम बीच में ब्रेक हो जाता है, और ये 12 घंटे। ठीक, खाली कर रहा है ना ये 12 घंटे, पूरा काम, हाँ 12। अब देखिए 1 घंटे का काम 3, 1 घंटे का काम 2, 1 घंटे का काम -1। कैसे कैसे ये खुले हैं उनको देख लेते हैं। 7 बजे, 7 बजे, ये 8 बजे की बात हो गई, और ये यहां से 9 बजे। 7 से 8 की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे तक यहां कौन चलेगा, केवल ए चलेगा। समझिए 1 घंटे तक कौन चला, ए चला। 8 बज गया, 8 से 9 ए और बी दोनों चलेंगे, क्योंकि 8 बजे बी भी काम पर आ गया है, तो ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। और ये कब तक चलेंगे, 8 से 9 तक, तो ये कितना चलेंगे, 1 घंटा। अब 9 बजे कौन कौन लोग हो जाएंगे, ए बी तो थे ही, साथ में कौन आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और काम आकर कंप्लीट करेंगे। तो पूछा आपसे यही गया है कि बताइए संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी, ये पूछा गया है, टाइमिंग पूछी गई है। तो देखिएगा कितना काम यहां हो गया है, कितना यहां हुआ है, पता कर लीजिए, और टोटल में से घटा दीजिए, वो सारा काम यहां होगा, कितने समय में होगा वो टाइम निकाल लीजिए, फिर टाइमिंग पता चल जाएगी। 1 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे भाई, 5 यूनिट। क्या है, ए अकेले है, दोनों नहीं है, सॉरी, ए अकेले है, 3 यूनिट। और ये 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना कर देंगे, 5 यूनिट। 5 3 8 यूनिट हो चुका है। कितना यूनिट बचा हुआ है, 4 यूनिट बचा है। इसको कौन करेंगे, ए बी सी करेंगे। ए बी सी का 1 घंटे का काम क्या है, 4 यूनिट, तो करना 4 ही यूनिट है, तो समय कितना लगेगा, 4/4, यानी कि 1 घंटा। वेरी गुड। तो 9 बजे के 1 घंटे बाद टंकी भर रही है, 9 बजे के 1 घंटे बाद टंकी भर रही है, यानी कि 10 बजे टंकी क्या होगी, भर जाएगी। आंसर लिख लीजिएगा, 10 बजे टंकी भर जाएगी, इसका आंसर लिख लीजिए हर एक बच्चा। ठीक है, कर सकते हैं। 7+ ये 1 घंटा, 2 घंटा, और ये 3 घंटा। 7+3 कर लीजिए, 10 आवर्स आ जाएगा, सॉरी 10 बजे आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सुबह में टंकी खुली है क्या, सुबह शाम कब खुली नहीं पता, चलिए सही है बच्चों। किसी को परेशानी हो तो बताएं हमको, कोई परेशानी किसी को, गुड। देख लीजिए 7 बजे एक टंकी खुली है ए, 8 बजे बी भी खुल गई है, और 9 बजे सी खुल गई है। तो 7 से 8 तक तो अकेले केवल ए काम करेगा, और 1 ही घंटा यहां टाइम ड्यूरेशन हुआ उसका अकेले काम करने का, और उस 1 घंटे में ये 3 यूनिट कर लेगा। अब 8 बजे कौन आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, और ए और बी काम पर लग जाएंगे, और 8 से 9 तक ये साथ में चलेंगे। तो 1 ही घंटा काम किए साथ में, 1 घंटे में कितना कर लेंगे, 5 यूनिट कर लेंगे। तो 5 3 8 यूनिट हो चुका है। अब देखिए बचेगा केवल 4 यूनिट। 4 यूनिट होगा कैसे, 9 बजा है तो 9 बजे सी भी काम पर आकर जुड़ गया है, तो अब काम करने वाले लोग हो गए ए बी सी। आ रहा है समझ में, काम करने वाले लोग क्या हो गए, ए बी सी। क्लियर है, तो ए बी सी काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी काम कर रहे हैं। तो 4 यूनिट कितने समय में कर लेंगे, 4/4, क्योंकि तीनों का 1 घंटे का काम क्या है, 3 2 5 में से 1 गया 4, तो 4/4 यानी कि 1 घंटे में। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में काम कंप्लीट करेंगे। तो बताइए टाइमिंग, बताइए कब काम पूरा समाप्त होगा, 10 बजे। आंसर लिख लीजिएगा, 10 बजे पूरा काम समाप्त होगा। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। देखिए ये सब तो लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आने वाले समय में ये सब लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं होगी, आप फटाफट कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं, सही है। चलिए आइए, हर एक बच्चा देखे,
अब इसके बाद है आपका, देखिए अंजलि के कहने का असर पड़ा। अंजलि ने बोला शेयर करें लाइक करें, तो अभी बच्चे शेयर किए होंगे लाइक किए होंगे तो व्यूअर्स बढ़ गए। हमारे व्यूअर्स कम होते हैं, हमारे बच्चे जो हैं पता नहीं कैसे पैसिव हो गए हैं। पैसिव समझ रहे हैं आप लोग, निष्क्रिय टाइप के हो गए, वो आते ही नहीं यूट्यूब पे, जबकि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। चलिए आइए देखिए, हम इंसिस्ट भी नहीं करते, जिसको आना है वो आए, नहीं आना ना आए, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के माध्यम से बच्चे पहुंचते रहते हैं। देखिए 54, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे दोपहर को खोले जाएं तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? सेम क्वेश्चन है, सेम है ना बच्चों? आइए 54, एक नल है 8 घंटे में अकेले भरता है, दूसरा नल है 12 घंटे में अकेले टंकी को भर सकता है, और एक अन्य निकासी नल है वो 6 घंटे में अकेले टंकी को खाली कर सकता है। पूरा काम 24, 1 घंटे का भरने का काम, 3 यूनिट 1 घंटे का भरने का काम, 2 यूनिट 1 घंटे का खाली करने का काम, 4 यूनिट। क्लियर है? कोई डाउट? काम कैसे शुरू हुआ है? 1 बजे पहला वाला चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो पहला वाला 1 घंटे तक चला, सही है। 2 बजे दूसरा वाला भी आ गया, तो अब यहां पहला और दूसरा हो जाएंगे। ये कितने देर तक साथ में चलेंगे? 1 ही घंटे तक चलेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से 3 तक ही चल पाएंगे। 3 बजे तीसरा वाला भी आ जाएगा जो निकासी नल है, तो अब यहां हो जाएगा पहला, दूसरा और ये निकासी वाला। ये 3 बजे इतने लोग काम को करेंगे, पहला, दूसरा और निकासी वाला। तो यहां देखिए कितना काम हो गया? 3 यूनिट। यहां कितना काम हो गया? 5 यूनिट। काम कितना हो गया? 8 यूनिट। बचा काम 16 यूनिट बचा हुआ है। 16 यूनिट को ये तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों का एक घंटे का काम कितना है बताइए? 3 2 5, 5 में से 4 गया, 1 यूनिट। तो कितना समय लगेगा 16 यूनिट को कंप्लीट करने में? 16/1 यानी कि 16 घंटे। यानी कि 3 बजे के 16 घंटे बाद, 3 बजे के 16 घंटे बाद पूरी टंकी क्या होगी? भर जाएगी। 3 बजे के 16 घंटे बाद पूरी टंकी भर जाएगी। यानी कि कितने बजे भरेगी बच्चों? सुबह 7 बजे। वेरी गुड। 3 से 3 12 घंटे हो गए। अभी 4 घंटे और बचे हुए हैं। 3 से 3 12 घंटे हो गए, 4 घंटे और बचे हुए हैं। तो 3 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? अगले दिन सुबह 7 बजे। अगले दिन सुबह 7 बजे। कितना सिंपल है देखिए। 3 बजे जब ये तीनों काम कर रहे हैं तो काम इनके पास 16 यूनिट है और ये 16 घंटे में उसको कंप्लीट कर देंगे, यानी कि भर देंगे। यानी कि 3 बजे के 16 घंटे बाद, 16 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं तो 3 बजे के 16 घंटे बाद पूरी टंकी भर जाएगी। तो 3 बजे के 16 घंटे बाद का मतलब क्या हुआ? 3 से 3 12 घंटे हुआ, 12 घंटे ऐड हो गया 12 घंटे, और फिर 4 घंटे और बचा है तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। अगले दिन सुबह 7 बजे टंकी क्या होगी? भर जाएगी। तो आंसर लिखिए, अगले दिन सुबह 7 बजे टंकी भर जाएगी। अगले दिन सुबह 7 बजे टंकी भर जाएगी। सही है? हो गया? आ रहा है समझ में? ये सारे काम ओरल ही है, लेकिन अभी हम लोग लिख कर रहे हैं। आइए चलिए देखिए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी आधी भरने के बाद इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। संपूर्ण टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, एक नल है 6 घंटे में अकेले टंकी को भर सकता है। पूरा काम 6, 1 घंटे का काम क्या होगा? 1 होगा। देखिए, टंकी आधी भरी है, आधी भरने के बाद इस प्रकार के 3 नल और खोल दिए गए हैं। आधी यानी कि 3 यूनिट। हाफ ऑफ द टैंक क्या होगा? 3 यूनिट होगा। तो 3/1 यानी कि 3 घंटे का समय ये लगा। आधी टंकी, आधी टंकी, आधी टंकी में 3 घंटा लग गया। फिर शेष आधी टंकी भरने में, शेष आधी टंकी कितनी है? 3 ही यूनिट है।
इसको भरने में कितना समय लगेगा? इस तरह के कितने नल और काम करेंगे? 3 नल और काम करेंगे, और यानी कि 4 हो गए। 3 नल और काम कर रहे हैं यानी कि 4 नल हो गए। तो 4 नल का 1 घंटे का काम क्या होगा बताइए? 4 यूनिट होगा ना। 1 नल का 1 घंटे का काम 1 यूनिट है, तो 4 नल का 1 घंटे का काम क्या होगा? 4 यूनिट। तो 1 घंटे का काम यहां क्या होगा? 4 नल होगा, 4 होगा। 4 से भाग करेंगे तो 3/4 घंटे आ गया, मतलब कह सकते हैं 45 मिनट। इसको घंटे भी बोल सकते हैं। कुल समय कितना लग गया? कुल समय 3 सही 3/4 घंटे का, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मेरे बारे में ज्यादा कुछ अब मत बोलिए, पच नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे बोलना शुरू कर दिए, अब मत बोलिए। ठीक है, अंदर ही अंदर खुश होने लगे, पढ़ाएंगे क्या? ज्यादा मत बोलिए। इसलिए बार बार देखिए, खुशी किसको, मतलब खुशी नहीं, प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती? सबको लगती है। सब आदमी प्रशंसा के भूखे होते हैं। ठीक है, तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई के समय ये सब नहीं। ठीक, पढ़ाई के समय ये सब नहीं। चलिए देखिए, अब यहीं पर क्लास में खड़े होकर बारी बारी बच्चा, अरे सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ये हो गया। कैसा लगेगा बताइए? पढ़ाई हो पाए? पढ़ाई हो पाएगी क्लास में? नहीं हो पाएगी। बारी बारी एक के बाद एक सब खड़े हो रहे हैं। वाह सर मजा आ गया सर, आप जैसा महान टीचर कोई नहीं। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद हो गया ये क्वेश्चन। सुनिए, इसको डायरेक्ट भी कह सकते थे। कैसे? जैसे 6 घंटे में पूरा एक काम एक नल कर देता है, तो आधा काम 3 घंटे में करेगा, कंफर्म है? ठीक है, सही है। अब देखिए 3 यूनिट, मतलब आधा काम और बचा है। आधा काम और बचा है। आधा काम हो जाता 3 घंटे में ही, अगर यही एक नल काम करता। आधा काम कितने में हो जाता? 3 घंटे में ही हो जाता, अगर यही एक नल काम करता। लेकिन अब 4 नल हो गए तो क्षमता 4 गुनी हो गई कि नहीं? क्षमता 4 गुनी हो गई, तो समय चौथाई लगने लगेगा। तो 3 घंटे का चौथाई करेंगे तो क्या आएगा? 3/4 घंटे। ओरल भी बोल सकते थे। कैसे? सुनिए, देखिए 6 घंटे में एक काम होता है एक नल से, तो आधा काम 3 घंटे में होगा, श्योर है। बाकी बचा काम भी 3 घंटे में होता, अगर वही एक ही नल काम करता। लेकिन नल हो गए अब 4 नल होने का मतलब क्षमता हो गई 4 गुनी। भाई 4 नल हो गए, 3 और का मतलब 3 और ऐड करिए उसमें, 4 नल हो गए। तो 4 नल हो गए तो क्षमता हो गई 4 गुनी। क्षमता क्या हो गई? 4 गुनी। समझिएगा, क्षमता 4 गुनी हो गई तो समय क्या लगने लगेगा? चौथाई। आपको पता है कि क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है। क्षमता अगर 4 गुनी हो जाए तो समय चौथाई लगने लगेगा, क्षमता दुगनी हो जाए तो समय आधा नहीं लगने लगता है। उसी तरह से क्षमता 4 गुनी हो गई तो समय चौथाई लगने लगेगा। तो 3 घंटा ना लग के क्या लगेगा? आधे काम को करने में 3/4 घंटे का समय लगेगा। तो टोटल टाइम 3 घंटा शुरुआत वाला, 3/4 घंटे अब वाला, तो 3 सही 3/4 घंटे हो गया। ये आपका आंसर होगा। सही है? क्लियर है सबको? चलिए, ऐसे भी आप बोल सकते थे। अब आ जाइए, अब इसके बाद आ जाइए टाइप 7 पे आइए। सिंपल है कि नहीं सारे क्वेश्चन बच्चों? 56, नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 5 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। ए अकेले 20 घंटे में और बी अकेले 40 घंटे में किसी हौज को, टैंक को भर सकता है। तो पूरा काम 40, 1 घंटे का काम 2, 1 घंटे का काम 3। सही है? अब देखिए, अच्छा सॉरी 1, देखिए दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 5 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे किसी भी सवाल में बस आपको ये क्लियर हो कौन कितने समय तक काम किया। एकदम कंफर्म है बी को 5 घंटे बाद बंद किया जा रहा है, तो बी केवल कितने समय तक काम पे रहेगा? 5 घंटे तक काम पे रहेगा, 5 ही घंटे तक काम पर है। और ए क्या है?
शुरू से अंत तक। आया समझ में? शुरू से अंत तक। शुरुआत ए और बी ने की थी, ए भागा नहीं है, काम समाप्त करके ही हटा है। शुरू से अंत तक ए काम पर है। तो अगर इसका समय निकाल ले कितने समय तक काम पर है, तो शुरू से अंत तक का काम समाप्त करने का समय पता चल जाएगा। ये तो कंफर्म है 5 ही घंटे काम किया है। 5 घंटे में कितना काम कर लेगा बताइए? 5 ही यूनिट कर पाएगा। बचा काम कितना? 35। सही है, बचा काम कितना? 35। इस 35 यूनिट को कौन करेगा? ए करेगा, और ए का 1 घंटे का काम क्या है? 2 यूनिट। तो 35 बटा क्या? 2, यानी कि 17.5। तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा? 17.5 घंटे का समय लगेगा। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिया, ए प्लस बी को कराइए 5 घंटा, फिर ए को करा लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसे कराएं चाहे ऐसे कराएं। अब यहां पर जो भी समय आएगा उसमें ये 5 घंटा जोड़ेंगे, तब जाकर टोटल काम समाप्त होने का समय निकल के आएगा। समझिए, यहां पर ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट आ गया, क्योंकि हमने यहां पूरा उठा लिया ना कि ए शुरू से अंत तक काम पर है। ए को करना है 35 यूनिट, तो शुरू से अंत तक वो केवल कितना कर पाएगा? 35 यूनिट करेगा। तो यहां से शुरू से अंत तक का समय 17.5 घंटे आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसे करेंगे तो ये 12.5 घंटे आएगा। 12.5 + 5 करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या होगा? 17.5 घंटे पूरा काम समाप्त करने का समय निकल के आएगा। क्लियर है? कुछ बच्चे ऐसे भी किए होंगे और कुछ लोग ऐसे भी किए हैं। दोनों तरीका बेहतर है, आप चाहे जैसे करें, जैसा भी तोड़े मड़ोड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जैसे करिए। आपका बस ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन कितने दिन काम किया है, वो क्लियर होना चाहिए। तो उसकी क्षमता अनुसार आप काम भी उसका पता कर लेंगे कितना काम उसके द्वारा हुआ है। इसमें ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर ए और बी को तो साथ में रखना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो काम पे रहेगा, जितने दिन तक रहेगा, अपनी क्षमता अनुसार उतना अपना कर्तव्य तो पूरा करेगा ना, उतना काम तो पूरा करेगा। वही है, बी आपका ए और बी साथ में ही है, लेकिन बी 5 दिन बाद हट गया है। 5 दिन नहीं, 5 घंटे बाद हट गया है। तो बी कितने समय तक काम किया? 5 ही घंटे काम किया, तो अपनी क्षमता अनुसार ही तो काम किया होगा 5 यूनिट, भले वो ए के साथ है तो क्या। और ए शुरू से अंत तक है काम पर, तो शुरू से अंत तक है, तो ए के लिए बच्चा 35 यूनिट, तो 35 यूनिट ये पूरा निपटाएगा कितने दिन में? 17.5 दिन में। तो अब ये मत कहिएगा पूरा काम समाप्त होने का समय 22.5 दिन, ये मत कहिएगा। कितना है? 17.5 दिन ही है यहां पर, क्योंकि ए को आपने कैसे कंसिडर किया है कि शुरू से अंत तक का ये टाइम है इसका। तो शुरू से अंत तक का काम समाप्त करने का समय 17.5 दिन, 5 इसी के अंदर इंक्लूडेड है। 5 डेज, 5 नहीं, 17.5 दिन नहीं बच्चों, 17.5 घंटे, 5 आवर्स इसी के अंदर इंक्लूडेड है। आ रहा है समझ में? चलिए, नहीं आया, आ गया होगा सबको। आइए देखिए, आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 57 देखिए। 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। तब कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी? मतलब बंद होने के कितने मिनट बाद टंकी भर जाएगी, ये पूछा गया है। आया समझ में? जब बंद किया जा रहा है तब कितने मिनट, तब की बात कहां से शुरू हुई है? 10 मिनट के बाद से शुरू हुई है। आया समझ में? तब टंकी कितने मिनट के बाद पूर्णतः भर जाएगी? तो देखिए, पहला ये 20 मिनट में भर सकता है, और दूसरा 60 मिनट में भर सकता है, पूरा 60 यूनिट। ये कितना आया? 3 और ये 1। ठीक, चलिए देखिए कैसे कैसे काम शुरू हुआ है। 10 मिनट तक दोनों नल खोल दिए जाते हैं, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है। सही है? तो बताइए, पहला दूसरा दोनों चला लीजिए, 10 मिनट तक इनको चलाइए, कितना काम होगा? 40 यूनिट। अब दूसरा जो है कितना काम करेगा? 20 यूनिट। कितने समय में कर लेगा? 20/1, यानी कि पहला नल बंद करने के 20 मिनट बाद टंकी क्या होगी? पूर्णतः भर जाएगी। सही है?
आ रहा है समझ में? तब किसके लिए यूज हुआ है? जब 10 मिनट बाद टंकी भरी बंद की गई, टंकी नहीं, नल ए बंद हुआ है, उसके बाद की बात किया है, तब टंकी कितनी देर में भर जाएगी, मतलब बंद करने के बाद की बात कर रहा हूं। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 58। नल ए तथा बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं और फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो बी नल को बाल्टी भरने में और कितना समय लगेगा? ठीक है, 58। ए 12, बी 15, पूरा क्या 60, 5, 4, दोनों नल इकट्ठे खोले गए हैं, ए प्लस बी, 3 मिनट तक कितना भर देंगे? 27 यूनिट। फिर बी नल ही काम करेगा, इसके लिए काम बचा 33 यूनिट, और 33 यूनिट भरने में कितना समय? 33/4, कितना बच्चों? 8 सही, यही आपका आंसर होगा। मतलब ये बंद हो गया ए, उसके बाद कितना समय ये ले रहा है, वो आंसर है इसका। यहां भाषा में थोड़ी अशुद्धता है, ये रहना चाहिए तो बताइए, ऊपर वाले प्रश्न में रहना चाहिए तो बताइए हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा। पहले वाले प्रश्न में क्या रहना चाहिए? कुल कितना समय लगेगा, तो आप आंसर 17.5 घंटे दिए होते। कंप्लीटली फिल्ड। टोटल टाइम मेंशन करना चाहिए ऊपर के दोनों क्वेश्चन में। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर लिख लीजिए। ए को बंद करने के 8 सही 1/4 मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। आंसर लिख लीजिए। ए को बंद करने के 8 सही 1/4 घंटे, ए को बंद करने के 8 सही 1/4 मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन, दो नल ए और बी। बेटा ऊपर जो 56 और 57 नंबर का क्वेश्चन था उसमें कुल समय देना चाहिए, नहीं तो डाउटफुल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कुल समय देना चाहिए यहां पर, तब कुल कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी ये रहना चाहिए। तो फिर आप आंसर क्या देंगे? टोटल टाइम। ठीक, क्या बेटा ए का कुल समय नहीं, टोटल टाइम की बात करेंगे, तब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। शुरुआत में जितने दिन चला है, जितने देर चला है, और बाद वाला जितने देर चला है, तब आपका टोटल टाइम ऐड होके आएगा। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है 59 नंबर का क्वेश्चन। 59, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन आपके सामने है, करिए आप लोग जरा क्वेश्चन, कमेंट दिखाइए। आ गया? सही है, गुड। कितना आ रहा है? 8 घंटे। कर लिया आप लोगों ने? देखिए, दो नल ए और बी क्रमशः 20 घंटे तथा 30 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोलने के बाद नल ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए जिससे कि टंकी 18 घंटे में भर जाए? तो 18 घंटे तक कौन चलेगा? बी चलेगा, श्योर है? बाकी जितना भी काम बचेगा बी के करने के बाद कौन किया होगा? ए किया होगा। जितने देर ए चलेगा उतने देर उतना काम निपटा देगा। आइए देखिए, ए 20 घंटे में और बी 30 घंटे में पूरा काम करते हैं।
पूरा काम 60, 1 घंटे का काम बताइए 3, और 1 घंटे का काम 2। अब देखिए बी पूरा पूरा चला है 18 घंटे तक, तो बी 18 घंटे में कितना भर देगा? 36 यूनिट। जितना भी बचा होगा उसको कौन भरा होगा? पहले ए। बच कितना रहा है? 24। तो 24 बटा क्या? 3, यानी कि 8। ए मतलब कितनी देर तक चला? ए केवल और केवल 8 घंटे तक चला। तो लिखेंगे 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए। लिखिए ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। ए को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। क्लियर हो गया? अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी कर सकते थे, 18 घंटे तक दोनों को करा लेते तो 90 यूनिट काम हो जाता। मैं 18 घंटे तक दोनों को कराते तो 90 यूनिट हो जाता। 18 पांचे सीधे क्या हो गया? 90। अब सुनिए कितना ज्यादा हो गया? 30 यूनिट ज्यादा हो गया। तो क्यों ज्यादा हो गया? ए से काम करा लिए हैं, ज्यादा काम करा लिए हैं। तो 30 यूनिट वो कितने दिन में करेगा? 30/3, यानी कि 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 दिन का काम माइनस करिए, तो 18 - 10 कर देंगे, यानी कि 8 दिन। 8 दिन तक ही किससे कराइए? ए से कराइए, तब काम आपका फाइनली ए और बी 18 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें ए 8 दिन तक है और बी पूरे 18 दिन तक है। ऐसे हो सकता है। क्या हुआ? नहीं समझ में आया? आइए देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? आइए चलिए देखिए। विशाल जी नंबर चाहते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9140853545। क्या? हाँ 35। ठीक, गड़बड़ हो जाता, कहीं और चला जाता फोन। हो गया बच्चों? लीजिए। तो ए और बी टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। 37 से 1/2 मिनट का मतलब क्या बताइए? 75/2 मिनट। और बी का अगर देखा जाए तो 45। पूरा काम बताइए। 75/2 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 225। बताइए 1 घंटे का काम, 1 घंटा नहीं 1 मिनट का काम 6 यूनिट और 1 मिनट का काम 5 यूनिट। चलिए टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? यानी कि ए जो है पूरा कितनी देर तक चलेगा? 30 मिनट तक चलेगा। श्योर है? भर कितना देगा? 180 यूनिट, क्योंकि 1 मिनट में भरता है 6 यूनिट। अब देखिए पूरे 30 मिनट तक चलेगा। बी के लिए कितना काम बचा? 45 यूनिट बचा। 45 यूनिट बचा। और ये 45 यूनिट कितने समय में किया होगा? 45/5, यानी कि तो बी केवल काम पर कितनी देर तक है? 9 मिनट तक ही है, यानी कि बी को 9 मिनट बाद क्या किया गया है? बंद कर दिया गया है। आंसर लिख लीजिएगा, बी को 9 मिनट बाद बंद कर दिया गया है। बी को 9 मिनट बाद बंद कर दिया गया है। बच्चे आंसर दे भी रहे हैं। आइए चलिए अब आ जाइए 61। 3 नल ए बी और सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोलने के 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया तथा इसके 7 घंटे बाद हौज भर गया। तो बताइए
हौज को भरने में सी अकेला कितना समय लेगा? जो जैसे काम किया है उसको यहां उठा के रखिए, आराम से आंसर आएगा। सब ओरल है, चलिए सब ओरल है। 61 ए प्लस बी प्लस सी अकेले मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। पूरा काम 6, 1 घंटे का काम 1। काम कैसे हो रहा है? तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी ने काम शुरू किया। कितनी देर काम किया? 2 घंटे। उसके बाद कौन चला गया? सी चला गया, यानी कि सी को बंद कर दिया गया। और इसके 7 घंटे बाद हौज भर गया, यानी कि ए और बी 7 घंटे में क्या करेंगे? बाकी बचे हौज को भर देंगे। बोला गया है ना 2 घंटे तक ये चला है, तीनों चले हैं। उसके 7 घंटे बाद, सी के जाने के 7 घंटे बाद आपका ए प्लस बी ने हौज को पूरा पूरा भर दिया। देखिए 2 घंटे में इनका काम क्या होगा? 2 यूनिट, और इनके लिए जो काम बचा है वो 4 यूनिट है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या होगा? 4/7। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे, बोलेंगे कि 4/7 होगा। ए प्लस बी 7 घंटे में 4 यूनिट करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 4/7 यूनिट करेंगे। श्योर है? तो सी का 1 घंटे का काम क्या होगा? तीनों का 1 घंटे का काम 1 है, 1 में से ये 4/7 क्या कर दीजिए? माइनस। कितना? 3/7। ये सी के अकेले के 1 घंटे का काम है 3/7, और सी द्वारा अकेले पूरा काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा? 6/3/7। कितना बताइए? 14 घंटे। ये आपका आंसर है। बच्चों ने आंसर कर भी दिया था। गुड। क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? सबको समझ में? अब आ जाइए। अब कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? टाइप 8। सुनिए 56 और 57 में जरा एक बार फिर से आइएगा। आ जाइए बाबू। 56 57 लगाई। इसमें हम लोगों ने बाद वाला जो आंसर दिया वो नहीं दीजिए, इसमें टोटल टाइम दीजिए। तब कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी, तो टोटल टाइम दीजिए। टोटल टाइम दिया गया था? सही बताइए। केवल बी का दिया गया, तो टोटल टाइम नहीं दिया गया था। टोटल टाइम दीजिए, इसमें भी टोटल टाइम दीजिए। 57 में आ जाइए। 57 ए पहला वाला 20 मिनट, दूसरा वाला 60 मिनट में भर सकता है पूरा काम। 60 3 1, दोनों 10 मिनट तक साथ में खोले गए हैं ना? कितना हो गया? 40 यूनिट। फिर कौन गया? पहले नल को बंद किया गया है। अच्छा, यह पहला और दूसरा लीजिए। दूसरा ही रहेगा। दूसरे के लिए 20 यूनिट बचा है। कितना समय लगेगा? 20। टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम टू फिल द टैंक 10 इधर और ये 20 उधर। कितना बेटा? 30 मिनट। पूरा टाइम दीजिए, टोटल ही देना पड़ेगा यहां भी। कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी? यहां ये नहीं कह, यहां ये स्पष्ट मेंशन नहीं कि कुल समय मांगा गया है, कि ऐसे लिख देता कि पहला नल बंद करने के कितने समय बाद टंकी पूर्णतः क्या होगी? भर जाएगी। तो हम फिर आंसर क्या देते हैं? 20 मिनट। आंसर आप टोटल ही दीजिएगा, यहां भी 30 मिनट। ठीक है? हाँ हाँ, इंग्लिश में दोनों की भाषा सेम है, वही मैं देख रहा था। ठीक है, टोटल ही आंसर देना पड़ेगा यहां भी। समझ में आया? ये नहीं पूछा है कि पहला बंद होने के बाद वाला समय दीजिए, उसके लिए मेंशन होता। यहां टोटल ही टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। कर लिया ना करेक्शन? ठीक, आगे आइए टाइप 8 पे।
टाइप 8 पे आइए। (62) 62 नंबर का क्वेश्चन है। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण उसको भरने में 6 घंटे का समय लगता है। तो बताइए, यदि संपूर्ण टंकी भरी हो तो भरी टंकी को यह छेद कितने समय में खाली करेगा? यानी छेद का अकेले काम पूरा समाप्त करने का समय पूछा गया है। तो इसके लिए भी वही चीज है, छेद का 1 घंटे का काम आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो छेद द्वारा पूरी टंकी खाली करने का समय आप निकाल पाएंगे। देखिए क्या क्या दिया है, हर एक बच्चा देखे, सभी देखें। एक भरने वाला नल है, 4 घंटे में भर सकता है। 61 बच्चे रिपीट करा रहे हैं, अब करेंगे रिपीट, पहले ये देख लीजिए। पहला वाला 4 घंटे में भर सकता है, और ये जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला नहीं, ये दोनों मिलकर 6 घंटे में क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? भरने वाला 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन अगर छेद आ जाएगा तो भरने में समय और ज्यादा लगेगा। तो अगर टंकी की तली में होगा ये छेद, तो टंकी को भरने में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अगर ये भरने वाला और खाली करने वाला साथ में काम कर रहे हैं तो टंकी खाली नहीं हो रही है, टंकी क्या हो रही है? भर ही रही है। उसमें कितने घंटे का समय लग रहा है? 6 घंटे का समय लग रहा है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये पूरा काम कितना? 12। 1 घंटे का काम 3, 1 घंटे का काम 2। अब देखिए ध्यान से, हमें ये बताना है कि बताइए छेद अकेले टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? छेद का 1 घंटे का काम चाहिए। तो छेद का 1 घंटे का काम कैसे निकलेगा? दोनों के 1 घंटे के काम में से आप भरने वाले के 1 घंटे के काम को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो छेद का 1 घंटे का काम आएगा, तो 2 माइनस क्या होगा? 3। तो कितना आएगा? -1। अगर कोई बच्चा बोले 3 - 2 1, तो ये उसकी बात 100% गलत है। अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर 3 - 2 करेंगे हम, 100% ये बात गलत है। आप बताइए, इस डबल फिगर में से इस सिंगल फिगर को माइनस करेंगे तब तो ये सिंगल फिगर निकलेगा। i प्लस o में से अगर i निकालेंगे तब तो o आएगा। बताइए आप लोग, कोई बच्चा गलत फहमी ना पाले कि 3 - 2 करेंगे, नहीं, i प्लस o में से i निकालेंगे तब तो o आएगा। वही काम हमने किया है। i प्लस o की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 में से आपने क्या माइनस किया? i मतलब 3 माइनस किया, तो क्या आया? o का 1 घंटे का काम आया, और o का 1 घंटे का काम -1 आ रहा है। आना भी चाहिए माइनस में, जो भी खाली करने वाला पाइप है उसका काम माइनस में ही आता है, नेगेटिव आता है। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कहीं गलत कर दिए आप। समझ में आया? तो o का 1 घंटे का काम आ गया 1 यूनिट खाली करने का, यानी कि -1 आया। तो o अकेले पूरी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? 12/1, यानी कि 12 घंटा। ये बच्चों आपका आंसर है। हो गया? कोई डाउट बच्चों? चलिए, किसी बच्चे ने बोला है सर 61, फिर बताइए। शायद हो सकता हो बच्चा नया हो, क्योंकि 61 टाइप का तो पीछे बहुत कर चुके हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हुए हैं पीछे। तो आइए देख लीजिए 61। आप लोगों में किसको नहीं समझ में आया 61? हाथ उठाइए। आप लोग पीछे तक कोई है ऐसा बच्चा जो नहीं समझा हो? चलिए देखिए, सिंपल सा है 61, एक बार फिर देख लीजिए। तब तक और बच्चे 63 लगाएं। लग गया? वेरी गुड। 61 देखिए, 3 नल ए, बी और सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी पूरी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। पूरा काम 6 और 1 घंटे का काम 1 यूनिट। तीनों को एक साथ खोला गया है, उसके 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है, और इसके 7 घंटे बाद, यानी कि सी को बंद करने के, यानी कि 2 घंटे के 7 घंटे बाद, 2 घंटे के 7 घंटे बाद टंकी पूरी तरह से भर गई है। तो बताइए सी अकेला इस टंकी को कितनी देर में भरेगा? ये पूछा गया है। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी ने 2 घंटे तक तो इसको भरा ही है, 2 घंटे में ये 2 यूनिट भर देंगे। फिर सी चला गया तो बचा कौन? ए प्लस बी। ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी का बताइएगा।
कितना काम बचा? 4 यूनिट। इनको 4 ही यूनिट करना है, तो 4 यूनिट करने में कितना समय लगा? 7 घंटे। बोला गया है ना 7 घंटे और लेकर टंकी को भर दिया गया है ए और बी द्वारा, तो 4 यूनिट भरने में 7 ही घंटे लगेगा। तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम क्या? 4/7। तो इनका 1 घंटे का काम 4/7 है, तो सी का 1 घंटे का काम क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा? 1 - 4/7, 3/7। सही है। सी द्वारा अकेले पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्या हो जाएगा? 6/3/7। कितना बच्चों? 14। ये हो गया, दोबारा बता दिया मैंने 61। अब चलिए 63 और 64 जरा आप लोग खुद लगाइए यहीं बैठ के, देखिए कर पाते हैं कि नहीं। 63 और 64 कर लिया आपने, वेरी गुड। चलिए और लोग लगाए 63, 64 और 65 यहीं बैठकर। यूट्यूब वाले बच्चे भी अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, तेजी से लगाइए आप लोग, सभी लोग बैठकर यहीं। इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलेगी, नए बच्चे परेशान ना हो, उनको कुछ नहीं समझ में आया होगा। नए टॉपिक का वेट कर लीजिए और 3:30 बजे आते रहिए। 3:30 बजे ट्रिग्नोमेट्री जो छूटा है वो पढ़ाया जा रहा है, तो 3:30 बजे आते रहिए। और बाकी इस बैच में अर्थमेटिक आपका जल्दी ही स्टार्ट होगा, नया बैच मिलेगा आपको 1 हफ्ते बाद। नया बैच 1 हफ्ते बाद मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस से। ओके, थैंक यू। कैप क्या है? क्या बाबू? यही होगा 5 से 7:30। अभी ट्रिग्नोमेट्री में बैठना है आपको, 15 मिनट बाद ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है उसमें बैठना है। ये खत्म जैसे ही होगा नया टॉपिक यानी कि नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। बाबू इसको उठाकर लगा दीजिएगा इसमें, ये लीजिए। समझ में आई आज की क्लास? बताइए। नहीं आ रहा है?